नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन मनाली के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, या रुकने खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं, होटल आप कहाँ पे बुक करें, यहाँ पर घूमने का क्या सही तरीका है और मनाली में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी के वीडियो में दूंगी। वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका मनाली हिल्स को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मनाली यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते सबसे पहले कि आप मनाली को घूमने के लिए कब जाएं। वैसे तो मनाली हिल स्टेशन प्रकृति से प्यार करने वाले सैलानियों के लिए बहुत ही शानदार जगह है, जिससे कि आप यहाँ पर घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, जिससे कि यहाँ बर्फ से जुड़े कई प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा आप ले सकते हैं। और मनाली का असली मजा वहाँ होने वाली बर्फबारी में ही है, क्योंकि सफेद रुई जैसी दिखने वाली बर्फ जब आसमान से गिरते हुए दिखाई देती है तो यहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। और यदि आप इस खूबसूरत नजारे का दृश्य देखना चाहते हैं तो मनाली हिल्स को नवंबर से फरवरी तक के महीनों में घूमने के लिए जरूर जाए, क्योंकि मनाली हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित वो खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जहाँ पर घूमने के लिए सैलानी एक खास मौसम का इंतजार करते हैं। और अगर आप भी माउंटेन लवर है और आपको भागदौड़ भरे जीवन से समय निकाल करके हिल स्टेशन में समय बिताना अच्छा लगता है तो आपको मनाली घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करें कि आप मनाली हिल्स कैसे पहुंचे। वैसे तो मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन और अपने निजी वाहन द्वारा बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मनाली बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से मनाली हिल्स की दूरी लगभग 267 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप मनाली हिल्स के लिए चंडीगढ़ के ISBT 43 बस स्टैंड से बस की सुविधा लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग ऑर्डिनरी बस का 600 रुपए और डीलक्स बस का 750 रुपए और एसी वॉल्वो का चार्ज लगभग 1000 से 1200 रुपए तक लगता है। और वहीं अगर आप चंडीगढ़ से मनाली तक के लिए रिजर्व टैक्सी बुक करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 4000 से 5000 रुपए तक होता है। और चंडीगढ़ से मनाली तक का बहुत ही अच्छा सा रूट बना हुआ है, जिससे कि आप खूबसूरत वादियों को देखते हुए बसों से लगभग 8 से 10 घंटे में मनाली पहुंच सकते हैं। और एसी वॉल्वो आपको वॉल्वो बस स्टैंड पर ड्रॉप करती है, जबकि ऑर्डिनरी और डिलक्स बसें आपको ओल्ड मनाली के बस स्टैंड पर छोड़ देती है, जो कि मॉल रोड के पास में ही है। और दोस्तों यदि आप मनाली बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट कुल्लू में स्थित भुंटर एयरपोर्ट है, जो कि देश के कुछ शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिससे कि आपको इस एयरपोर्ट के लिए बहुत ही कम फ्लाइटें मिल सकती हैं। इसलिए यदि आपको किसी कारणवश भुंटर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ना मिले तो आप चंडीगढ़ में स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, जिससे कि आप वाराणसी, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट चंडीगढ़ के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से मनाली हिल्स की दूरी लगभग 268 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस डिस्टेंस का चार्ज पहले ही बता रखा है, जो कि चंडीगढ़ के ISBT 43 बस स्टैंड से है। तो दोस्तों यदि आप मनाली बाई बस जाना चाहते हैं तो मनाली हिल्स के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, शिमला, मसूरी, देहरादून और हिमाचल प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों के बस स्टैंडों से बस पकड़ करके डायरेक्ट मनाली हिल्स तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि मनाली अपने निजी वाहन कार्य बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित मनाली हिल्स की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर खाने पीने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहनों द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए खूबसूरत हसीन वादियों को देखते हुए बहुत ही आसानी से आप मनाली हिल्स तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि मनाली हिल्स पहुंचने के बाद आप अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि मनाली हिल्स को घूमने के लिए आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छे लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप हिडिंबा देवी मंदिर रोड की साइड या फिर ओल्ड मनाली या फिर मॉल रोड पर लगभग 200 मीटर के रेंज में आप अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर आपको रूम काफी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग
1200 से लेकर के 3 से 4,000 रुपए तक में पर नाइट के हिसाब से बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि मनाली हिल्स में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको मनाली के मॉल रोड पर और भी बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 100 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रैवल करने के साथ साथ ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो आप कहीं से भी बैठे बैठे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वर्ल्ड का लीगल और बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर है एक्सनेस, जहां पर आप कॉपी ट्रेडिंग के साथ साथ MT4, MT5 और एक्सनेस के टर्मिनल में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यहाँ इंस्टेंट डिपॉजिट और इंस्टेंट विड्रॉ होता है, जिसकी फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइफ टिप्स और टेक्निकल माई टिप्स पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्क्रीन पर आप सभी को QR कोड भी दिखाई दे रहा होगा, इसे स्कैन करके भी आप अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप मनाली में किन किन टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले मनाली के लोकल साइट्स को घूम सकते हैं, जिनमें आप सबसे पहले हिडिंबा देवी मंदिर के दर्शन करिए। मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर 5 पांडवों में से एक भीम की पत्नी देवी हिडिंबा को समर्पित है, और इस मंदिर का निर्माण सन 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था, जो देवदार के जंगलों से घिरा हुआ 4 मंजिला पगडा शैली का है। और इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक रहता है, जहां भगवती हिडिंबा की पूजा और अर्चना हर वर्ष विशेष उत्सव के साथ मनाई जाती है। और दोस्तों इस मंदिर के पीछे ही दुंगरी वन विहार है, जहाँ पर आपको जाने के लिए लगभग 10 रुपए का एंट्री टिकट भी लेना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहुँच करके आप खूब सारी मौज मस्ती करिए, फोटो शूट करिए और घूमिए फिरिए, और फिर यहाँ पर घूमने के बाद आप निकल जाए लगभग 2 किलोमीटर दूर मनु मंदिर, जो कि ओल्ड मनाली में स्थित है, और मनाली का नाम भी इस मंदिर के नाम पर रखा गया है। मनाली के प्रमुख आकर्षणों में से एक यह मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ ऋषि मुनि ने धरती पर कदम रखने के बाद ध्यान लगाया था, जिससे कि इस जगह की एक अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो मनाली आने वाले अधिकांश लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि इस राजसी मंदिर की लोकप्रियता इस तथ्य में निहित है कि यह मनु को समर्पित एकमात्र मंदिर है। इसलिए जो भी कोई मनाली आता है तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाए मनाली के क्लब हाउस को घूमने के लिए। मनाली के सबसे फेमस आकर्षणों में से एक यह क्लब बच्चों और बड़ों दोनों के लिए अद्भुत मनोरंजन और रोमांच का क्षेत्र है, जहाँ पर आप वीडियो गेम, टेबल टेनिस, रोलर स्केटिंग और आइस स्केटिंग रिंग, बोटिंग, जिपलाइनिंग, रोपवे, रिवर क्रॉसिंग आदि जैसे रोमांचक एक्टिविटीज का आप आनंद ले सकते हैं। साथ ही इस क्लब हाउस कॉम्प्लेक्स में एक हाउस रेस्टोरेंट भी है, जहां पर आप गर्म ठंडे स्वादिष्ट स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीजों का आनंद लेने के बाद आप यहाँ से निकल जाएं वशिष्ठ मंदिर के दर्शन करने के लिए। वशिष्ठ मंदिर लगभग 4000 साल पुराना बताया जाता है, जो कि महान ऋषि गुरु वशिष्ठ जी को समर्पित पुराने और सम्मानित वैदिक ऋषियों में से एक है। और इस मंदिर के प्रमुख देवता ऋषि वशिष्ठ है, जहाँ मंदिर के अंदर ग्रेनाइट से बनी ऋषि की एक काली मूर्ति रखी गई है, जो सफेद धोती में लिपटी हुई देखने को मिलती है। और यहीं पर गर्म पानी का झरना भी देखने को मिलता है, जो कि वशिष्ठ का प्रमुख आकर्षण है, जहाँ पर आप सभी स्नान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंच जाए जोगनी वाटरफॉल को देखने के लिए। मनाली के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल जोगनी वाटरफॉल मनाली की खूबसूरत घाटी में स्थित लगभग 160 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिसका दृश्य देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगता है, जिससे कि यह वाटरफॉल नेचर लवर्स के लिए और एडवेंचर के शौकीनों लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो दोस्तों यहाँ पर घूमने के बाद आप निकल जाए शाम को मनाली के मॉल रोड पर घूमने के लिए। कई होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों, बूथों और शॉपिंग विकल्पों से घिरी मॉल रोड को मनाली की आत्मा माना जाता है, जिससे कि अधिकतर टूरिस्ट मनाली के मॉल रोड पर घूमने के लिए काफी ज्यादा संख्या में आते हैं। और चाहे आप बर्फ से ढके पहाड़ों के सुंदर दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं, स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, कुछ अनोखे स्मृति चिन्हों को खरीदना चाहते हैं, तो मनाली के मॉल रोड पर सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर है, जो कि पर्यटकों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करती है। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह मनाली में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे देसी स्वाद, नेहरू कुंड, म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहतांग लांग, सोलांग वैली आदि जैसे मनाली के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है, जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका मनाली हिल्स को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो मनाली
मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन जहाँ पर आपको घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे, जिससे घूमने के लिए आपको कम से कम 5 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि इन 5 दिनों में आप मनाली के लगभग सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आसानी से घूम लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मनाली हिल्स को घूमने के लिए 5 डे 4 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 15,000 से 3,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। वहीं अगर आप मनाली को घूमने के लिए 7 से 8 दिनों का टूर प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 25 से 50,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मनाली हिल्स को घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और इसे घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, और साथ ही मनाली में आप किस प्रकार की रूम की बुकिंग करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।